अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम HPV वैक्सीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों को ये वैक्सीन रेकमेंड की जा रही है और माएँ बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि ये वैक्सीन में भी बच्चों की इनफर्टिलिटी को खराब कर रही हैं या उनको इनफर्टाइल बना रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि HPV वैक्सीन असल में है क्या, इसके फायदे कौन से हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, क्या ये बच्चों को लगानी चाहिए और अगर लगानी चाहिए तो किन लोगों को लगानी चाहिए, इसकी डोज का स्केड्यूल क्या है और क्यों ये कैंसर से बचाव का अहम जरिया है। आखिर तक वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मालूमात जिंदगी बचा सकती है। सबसे पहले HPV वैक्सीन क्या है। HPV वैक्सीन हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाती है। ये दुनिया का सबसे आम इन्फेक्शन है जो ज्यादातर जिनसी ताल्लुक के जरिए फैलता है। HPV की कुछ इकसाम खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं, जैसे सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर यानी मकद का कैंसर, गले का कैंसर और जेनिटल वार्ड्स। ये वैक्सीन वायरस की नकल से बनाई जाती है, इसमें कोई जिंदा वायरस मौजूद नहीं होता, इसलिए ये इन्फेक्शन नहीं फैला सकता, बल्कि ये हमारे जिस्म के मुदाफी निजाम को ट्रेन करता है कि वो असल वायरस को पहचान सके और उससे लड़ सके। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 9, जो 9 सबसे ज्यादा खतरनाक इकसाम से बचाती है, जिनमें वो भी शामिल है जो कैंसर और वार्ड्स का बायस बनती है। मिथ या मफरूज़े, क्या ये वैक्सीन वाकई खवातीन की फर्टिलिटी पर असरअंदाज होती है? ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग वैक्सीन से परहेज करते हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि औरत की हमल ठहराने की सलाहियत को खत्म कर देती है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया भर में होने वाले साइंसदानों की तहकीक में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि HPV वैक्सीन से जरखेजी मुतासिर होती है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। ये वैक्सीन कैंसर और इन्फेक्शन से बचाकर औरत की फर्टिलिटी की हिफाजत करती है। असल खतरा तो इलाज ना किया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन हो जाएगा, जो बाद में कैंसर या ऐसी सर्जरी का सबब बनता है जिससे बच्चा पैदा करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। यानी वैक्सीन नुकसान नहीं बल्कि फायदा करती है। अब हम इस वैक्सीन के कुछ फायदों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके कि ये वैक्सीन कैसे मददगार है। सबसे पहले सर्विकल कैंसर से बचाव। ये HPV की वो इकसाम रोकती है जो तकरीबन 70% सर्विकल कैंसर्स की वजह बनती है। दूसरी चीज है दीगर कैंसर से बचाव, यानी कि ये सिर्फ सर्विकल नहीं बल्कि एनल, विजाइनल, वल्वा, पेनाइल और गले के कैंसर से भी हिफाजत करती है। वार्ड्स से बचाव। HPV की वो इकसाम भी हैं जो वार्ड्स को रोकती हैं, जो 90% जो जेनिटल वार्ड्स बनने की सबब होते हैं उसको दूर करने में मदद देता है। तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़। तहकीक के मुताबिक इसका असर 10 से 12 साल तक रहता है और इससे भी ज्यादा अरसा करामद हो सकता है, तो इसको लगवा लेने से काफी देर तक आप सेफ हो सकते हैं। महफूज और आजमुदा। दुनिया भर में लाखों लोगों को ये लगाई जा चुकी है और इसका रिकॉर्ड महफूज तरीन वैक्सीन में शुमार हो चुका है, इसलिए इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम्युनिटी प्रोटेक्शन। जब ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो वायरस का फैलाव कम हो जाता है और सबको फायदा होता है। इसीलिए पाकिस्तान में भी औरतों को ये लगाने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। अब हम इसकी कुछ कमजोरियां या नुकसानात की भी बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन क्या क्या नुकसान कर सकती है। सबसे पहले मौजूदा इन्फेक्शन का इलाज नहीं करती, यानी कि अगर आपको पहले से HPV है तो वैक्सीन लगाने से वो नहीं खत्म हो सकती, लेकिन आइंदा होने वाली इस प्रॉब्लम को वो अवॉइड कर सकती है। फिर तमाम इकसाम से हिफाजत नहीं करती, इसलिए सर्विकल स्क्रीनिंग यानी पैप स्मीयर टेस्ट भी जरूरी होता है ताकि अगर ये वैक्सीन कुछ किस्म को ना डिटेक्ट कर पाए तो ये इलाज हो सके। हल्के साइड इन्फेक्शन। इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द या सूजन, कभी हल्का बुखार या थकन हो सकती है। शदीद रिएक्शन बहुत ही रेयर होता है, बल्कि सिर्फ ये हल्का फुल्का ही इसका इन्फेक्शन या साइड इफेक्ट दिखता है। कीमत। कुछ मुल्कों में जहाँ ये फ्री नहीं है या गवर्नमेंट ने इसके प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया तो वहाँ पे ये बहुत ही महंगी पड़ती है, तो अगर खुद से लगवानी पड़े तो उस हिसाब से ये काफी कॉस्टली है। डोज मुकम्मल करना जरूरी है। पूरे कोर्स को मुकम्मल किए बगैर आपको हिफाजत नहीं मिलती, आपको इसका जो प्रॉपर डोज है वो लगवाने की जरूरत होती है ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सकें। अब हम इसकी डोज या खुराक की बात करते हैं कि ये किस तरह से दी जाती है। ये वैक्सीन सबसे ज्यादा फायदेमंद उस वक्त है जब बच्चे बलूगत से पहले लगवाएं, यानी वायरस के एक्सपोर्ट होने से पहले। 9 से 14 साल की उम्र में सिर्फ 2 डोज काफी हैं जो 6 से 12 महीने के वक्फे से लगाई जाती हैं। 15 से 26 साल की उम्र में 3 डोज दरकार हैं। पहली डोज स्टार्टिंग में, फिर
1 से 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद तीसरी डोज। कमजोर मुदाफत वाले अफराद को भी हमेशा 3 डोज लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन बाजू के ऊपरी हिस्से में इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है क्योंकि ये मसल में लगती है। अब सवाल ये होता है ये वैक्सीन किन को लगनी चाहिए? लड़कियों और खवातीन को, ताकि वो सर्विकल और दीगर कैंसर से महफूज रहें। लड़कों और मर्दों को, ताकि वो वार्ड्स और पेनाइल कैंसर से बचें और वायरस को दूसरों तक ना पहुंचाएं। कमजोर मुदाफत वाले अफराद जो HIV के मरीज हैं उनको ये लगनी चाहिए। किनको ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए? जिन्हें वैक्सीन के इजाज़ से शदीद एलर्जी हो। हामला खवातीन को ये वैक्सीन आमतौर पर हमल के बाद लगवाई जाती है। जो लोग इस वक्त शदीद बीमार हों उन्हें सेहतयाब होने के बाद ये लगवानी चाहिए। कंक्लूजन, HPV वैक्सीन दुनिया की चंद ऐसी वैक्सीन में से है जो कैंसर को रोक सकती है। ये ख्याल कि ये औरत की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती है, ये सिर्फ एक मफरूजा है जिसका साइंस में कोई सबूत नहीं। हकीकत में ये वैक्सीन खवातीन और मर्द दोनों के कैंसर और दीगर पेचीदगियों से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल देती है। हाँ, ये पहले से मौजूद इन्फेक्शन का इलाज तो नहीं करती, लेकिन पूरा कोर्स इसका मुकम्मल करना जरूरी होता है। लेकिन इसके फायदे नुकसानात से कहीं ज्यादा हैं। अगर आप या आपके बच्चे तजवीज़ करदा उम्र में हैं तो ये वैक्सीन कीमती तोहफा साबित हो सकती है। इसीलिए अगर आपके बच्चों के स्कूलों में ये वैक्सीन का एहतमाम हुआ है तो उनको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करवाएं और ये भी ध्यान रखें कि ये डोजेज उनकी मुकम्मल की जाए, यानी कि 6 महीने के वक्फे से इसकी सेकेंड डोज भी जरूर लगी जाए। शुक्रिया।